जब बैंक का पैसा लिमिटेड है, किसी के पास खरबों है तो किसी के पास लाखों है तो किसी के पास है ही नहीं। उसी तरह कुबेर महाराज के पास भी लिमिटेड पैसा है। भगवान माता लक्ष्मी ने कहा मामा जी के यहाँ से ट्रांसफर कर देना, वैसे भी मामा जी को तो मरना ही है 7 साल बाद, भगवान मार ही देंगे। इसलिए जब आज तिजोरी नंद बाबा ने खोला तो धन ही धन, पैसा ही पैसा, वैभव ही वैभव। नंद बाबा को लगा महाराज कंस को मीठा भी दे आए और कर भी चुकाया। इधर महाराज कंस मथुरा के लिए प्रस्थान किए, उधर से पूतना मथुरा से ब्रज पर आ गई। एक एक पुत्रों को मारने लगी तो पता चला नंद भवन में बहुत उत्सव हो रहा है। दूसरे के पुत्र मर रहे हैं लेकिन कहीं शोक नहीं मनाया जा रहा है, किसी को दुख नहीं है। उनके घर के पुत्रों के मरने के बाद भी दुख तो वहां होता है जहां अभाव होता है, और अभाव वहां होता है जहां दरिद्रता होती है, और दरिद्रता वहां होती है जहां नारायण नहीं होते। जहां नारायण होते हैं वहां दरिद्रता नहीं, जहां दरिद्रता नहीं वहां अभाव नहीं, और जहां अभाव नहीं वहां दुख नहीं होता है। भगवान आज ब्रज में पधारे, इसलिए ब्रज में किसी के यहाँ अभाव नहीं है। पूतना एक एक पुत्रों को मार रही, लोगों के मन में आ रहा है मरने से क्या होगा हमारे ब्रज में। नंद बाबा के यहाँ जब 80 साल की आयु में इतना सुंदर बालक हो सकता है तो हमारी कोख क्यों नहीं भर सकती। सब प्रसन्न है, नंद भवन में उत्सव हो रहा है। और पूतना नंद भवन पहुंच गई, भीड़ लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है। पूतना मन ही मन सोचने लग गई कि इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन, मैं यदि इतने लंबे लाइन में लगूंगी, वैसे भी गर्मी का समय है, बरसात का समय है, भगवान का जन्म हुआ तो बरसात आ जाती है, और मैं भीग गई, छाता भी मथुरा से नहीं लाई, थोड़ा सा पाउडर में यदि लग गया तो समझ गई क्या होगा। चेहरे की जो सजावट थी वो पता चल जाएगी। इसलिए पूतना को भय भी है कि जल्दी से काम करके मैं जाऊं। अंदर कैसे जाना है, किसी को भीड़ भाड़ में यदि रास्ता बनाना है ना, तो सुंदर से सज धज करके पहुंच जाए, और एक दो साथियों को ले बोले साइड हटो साइड हटो साइड हटो, तो लोग सोचते वीआईपी है कोई। पूतना ने भी कहा कि भैया मैं तो यशोदा की बहन हूं। जैसे यशोदा की बहन की बात कही, पीछे वालों ने सोचा कि पूतना को अंदर ले जाने के बहाने अपनी अंदर चले जाएंगे। अरे चलो साइड हटो, पूतना ये बहन आई है, मैया यशोदा की बहन, मैया यशोदा की बहन। लोग भी हटने लग गए, अरे यशोदा की बहन, यशोदा की बहन, यशोदा की बहन, यशोदा की बहन। लोग रास्ता देने लग गए, रास्ता देने लग गए, और यशोदा के पास पूतना पहुंची और गले जाकर लग गई, कहने लगी बहना कितने दिन बाद मिल रही हूं तुमसे। यशोदा कहती हमको तो याद ही नहीं मेरी कोई बहन भी है, मैं तो अपने बाबा की इकलौती बेटी। पूतना कहती है यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी, तुम भुलक्कड़ हो। अरे मैं तेरी सगी बहन थोड़ी ना हूं। तेरे पापा की जहां पिताजी की ससुराल है, उनकी जो बहन की शादी हुई, उनकी नंदोई की, भतीजी की, बहनोई की, साले की, ससुर की, इसकी और उसकी और इसकी उसकी करके रिश्तेदारी जोड़ दी, दूर की रिश्तेदारी बताई। और मैया यशोदा बोलती जहां तक मुझे पता मेरे पूरे खानदान में बहन नहीं है। पूतना कहती तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? कल तुम्हारे जीजा साहब नहीं आए थे क्या? कल जीजा भी आए थे, वो भी मिल करके गए, और उन्होंने कहा बहुत सुंदर लाला है, मैं तो तेरा काम बताने के लिए आई थी। यशोदा अकेले है, कैसे काम करेगी, कैसे क्या करेगी, भीड़ भाड़ है, ये है वो है, मैं तो तेरे यहाँ काम करने के हिसाब से आई थी। खैर चलो, तुझे काम नहीं कराना तो मैं जाती हूँ। यशोदा कहती कोई बात नहीं बहना, बातचीत रात में कर लेंगे, रिश्तेदारी बात में जोड़ लेंगे। तू बोल रही तो मेरी बहन ही है, एक काम कर, मेरा लाला यहाँ पालने में है, इसके पास रहे, और मैं तो
जो संत ब्राह्मण आदि आए हैं उन्हें निछावर कर दूं, भोजन करा दूं, प्रसाद करा दूं, लोगों से मिल लूं, थोड़ा बाहर का काम कर लूं। और पूतना को चाहिए क्या था? पूतना तो एकांत खोज रही थी। जानते हो ये पूतना कौन है? ये पूतना राजा बलि की बहन है। जब राजा बलि के दरवाजे भगवान वामन रूप लेकर के आए थे तो भगवान को देख करके पूतना के मन में आया, इतना सुंदर बालक तो मेरा होना चाहिए, इसको स्तनपान कराना चाहिए, इसके तो चुम्बन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही भगवान ने 3 पग को मांग करके 2 ही पग में सर्वस्व बलि का ले लिया तो उस पूतना को लगा इसको तो गला घोट करके मार देना चाहिए। मन में कामना जगा भगवान के समक्ष। सुभाष भगवान पूतना को वह कामना पूरा करने के लिए बुलाया। भगवान उस कामना को पूर्ति के लिए बुलाए हैं पूतना को। पूतना देखती है, मनी मन सोचने लगी, इतना सुंदर बालक यदि मेरा होता तो कितना अच्छा होता, इतना सुंदर बालक यदि मेरा होता तो कितना अच्छा लगता। ऐसे विचार करके पूतना ने भगवान को गोद में लिया और भागवत तो कहती भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यद्यपि अलग अलग व्यासाकार कहते, किसी ने कहा भगवान के नेत्र एक आंख में सूर्य एक आंख में चंद्र, कोई कहता है भगवान ने महादेव का ध्यान किया, क्योंकि भगवान महादेव विष को पीने वाले देवता है। और भगवान कहते हैं मैं तो दूध माखन खाने वाले आया हूं, अभी 6 दिन का हुआ और मुझे विष पिलाने लग गए। ये तो धंधा बाबा जी का है, भोले बाबा का है। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके बाबा जी को याद करने लगे, भोले बाबा आप ही आओ। अब पूतना भगवान को स्तनपान कराने लग गई, स्तनों में विष लगा हुआ है। और जानते हो भगवान की लीला, भगवान गुटुक गूं गुटुक गूं गुटुक गूं गुटुक गूं गुटुक गूं दूध पिए जा रहा। अच्छा पूतना सोचती शायद लाला मर गया, देखती है तो लाला तो दूध पी रहा है। फिर तू दूध पी रहा है, पूतना को लगता है इस स्तनों में दूध का विष कम हो गया है। दूसरे स्तनों में विष लगाया और लाला का मुख दूसरे स्तन की तरफ किया, भगवान वहां भी गुटुक गुटुक दूध ही पी। अब पूतना को लगता मर नहीं रहा। भगवान देखते देखते पूतना के दूध के माध्यम से प्राणों का हरण करना शुरू किया। और जैसे ही पूतना के प्राणों का हरण करना भगवान ने आरंभ किया, कहते पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ, छोड़ो। 6 कोस की विशाल पूतना राक्षसी बन गई, आकाश पर चिल्लाने लगी, भागने लगी। भगवान कहते हैं मौसी, जिसको पकड़ता उसको छोड़ता नहीं और जिसको छोड़ता उसको पकड़ता नहीं। भगवान पूतना को नंद भवन से बाहर ले जाकर के विष को दूध के माध्यम से पूतना के प्राणों का हरण किया। धरती पर पूतना धड़ाम से गिरी और भगवान उनके वक्षस्थल पर खेलते हुए पाए गए। ऐसे करके श्री ठाकुर जी महाराज, यशोदा मैया आदि दौड़े दौड़े पीछे पीछे गई, भगवान को पाया, भयभीत हो गई। भगवान को लेकर के आई और भगवान को ला करके माता यशोदा आदि भगवान का झाड़ फूक कर रही हैं। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसंभकम्। भागवत कहती भगवान का झाड़ फूक जानते हो कैसे हो रहा है? गोमूत्र से ऐसे गोरजसंभकम के बाद गाय के पूंछ से झाड़ फूक कर रही है और कहती हे नारायण भगवान, मेरे पुत्र के ऊपर जो भूत प्रेत लगा हो वो उतर जाए। हे लक्ष्मीपति भगवान, मेरे पुत्र के ऊपर कोई भूत प्रेत लगा हो तो उतर जाए। और जानते हो भगवान हंस रहे हैं। भगवान सोच रहे नारायण मैं लक्ष्मीपति मैं और मेरे ही नाम लेकर मेरा ही भूत उतार रही है।
यशोदा को लगता है भगवान ठीक हो गए। इस प्रकार से आगे कथाएं आती हैं। झगड़ा को पलटा भगवान ने, आगे चल के भगवान ने तिलावक का उद्धार किया। पूतना मरने की खबर जब कंस मामा को पता